अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट्स इनरोलमेंट हुए हैं, उनको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स जीडीबी और क्विज़ को करना है। आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ फ्रेंड्स कि असाइनमेंट्स जीडीबी और जो क्विज़ होता है, इसके 20% मार्क्स और मिड टर्म के 20% मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट्स जीडीबी और क्विज़ को अच्छे तरीके से करना है। जितने अच्छे मार्क्स आप गेट करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको फाइनल टर्म के अंदर मिलेंगे। आपने ये नहीं करना कि असाइनमेंट जीडीबी और क्विज़ को मिस कर दें। अगर आप अब इसको मिस कर देते हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। तो मज़ीद स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने एलएमएस को कुछ ओपन करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा। असाइनमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़िलहाल तो इस तरह से ब्लैक आउट आ रहा होगा। तो इस एलएमएस अकाउंट में आपके पास एक लेफ़्ट साइड पे टू डू कैलेंडर होता है, उसके अंदर आपकी जो सारी की सारी असाइनमेंट्स होती हैं। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको मूव करके ये देखें, इस तरह से टू डू कैलेंडर होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो अपकमिंग फीसें और जो असाइनमेंट्स होती हैं वो आपकी इस तरह से कुछ शो होकर आती हैं। अपकमिंग असाइनमेंट्स का आपको पहले ही पता चल जाता है इस तरह से, ठीक है। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अभी फ़िलहाल कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो टू डू कैलेंडर को डेली चेक कर लिया करें आप। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी असाइनमेंट अपकमिंग किस डेट को आनी है और किस डेट को उसकी एंडिंग होनी है। टाइटल आएगा यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट 1 का, 2 का, और असाइनमेंट की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होगी। टू डू डेट, ड्यू डेट जो है वो यहाँ पर आएगी, टोटल मार्क्स और सबमिट वगैरह, रिजल्ट और डिस्कस वगैरह आएगा। इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो अपलोड होंगी असाइनमेंट्स और चीज़ें। इस तरह से असाइनमेंट टाइटल्स वगैरह इस तरह से लिखा होता है। स्टार्टिंग डेट इस तरह से लिखी होती है यहाँ पे, एंडिंग डेट लिखी होती है और सबमिट लिखा होता है। जब आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिशन वाली होती है, ड्यू डेट जब आपकी गुजर जाती है तो इस तरह से इंटरफेस शो कर आता है। और जब ड्यू डेट होने वाली होती है, अभी रहती होती है, तो वो आपके पास सबमिट पे आएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी। जिस जगह पे प्लेस पे आपने असाइनमेंट अपनी की हुई है उसको सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। मज़ीद चलते हैं फ्रेंड्स अपनी इसकी तरफ के असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना होता है जो आपने, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है असाइनमेंट की फ़ाइल आती है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से लिंक बना हुआ होगा असाइनमेंट का, वो आपने उसके ऊपर माउस के ज़रिए, या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या पीडीएफ फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगी। जो आपकी असाइनमेंट आएगी वो इस तरह से आएगी आपके पास। उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होंगी सारी की सारी। जैसे कि ये एक असाइनमेंट आई हुई है, आई थी लास्ट टाइम पिछले सेमेस्टर में, उसमें इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने इसको जो है वो करना है। और आपने करना क्या है, इसमें डुप्लीकेट नेट के ऊपर से कॉपी करके असाइनमेंट को नहीं करना, अपने ओन वर्ड्स के अंदर आपने असाइनमेंट्स को करना होता है, ठीक है जी। और इसमें आप ये कहा कि आपकी जो फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, असाइनमेंट की फ़ाइल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड है, उसको ही फ़ाइल को डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसको कॉपी करके कंट्रोल एन करके न्यू फाइल भी ले सकते हैं आप। या इसी के अंदर आप यहाँ पर इसको एंटर करके इसका आंसर लिख सकते हैं। जो भी आंसर हो आप उसको लिख सकते हैं। मज़ीद जो असाइनमेंट का ऊपर टाइटल होता है उस पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना होता है। XYZ मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है जी। और जब फाइल को आप सेव कर रहे होंगे, कंट्रोल एस करके जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपने अपनी फ़ाइल को नाम जो है वो अपनी LMS की आईडी के नाम से जो है वो देना है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे मिसाल के तौर पर मैं MC XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से देना और उसको सेव कर देना फाइल को, ठीक है जी। अब करना क्या है, आपको ये सारी समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स को मोबाइल के ज़रिए बनाना है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐप को यूज़ करके आप अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, या किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ड्यू डेट वगैरह भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए
तो इंस्ट्रक्टर का ईमेल एड्रेस दिया होता है, आपने वीडियो की जो ईमेल है एमसी के नाम से या बीसी के नाम से या बीएस के नाम से, उसके ज़रिए आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से फ़ाइल को सबमिशन करवाना होता है आपने ये सबमिट पे क्लिक करके। मज़ीद इसमें जो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस है, यहाँ पर मेरे पास वो है जी क्विज़ का। तो क्विज़ का भी इसी तरह यहाँ पर आएगी फ़ाइल सारी की सारी, और क्विज़ को आपने ऑनलाइन इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ऑनलाइन आपने करना होता है जी। ठीक है जी, जब आप क्विज़ को कर रहे होते हैं तो पॉपअप ब्लॉकर एक होता है, उसको आपने ब्लॉक करना होता है। इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग्स जो हैं वो इस तरह से कुछ आ रही होंगी। अगर किसी को सेटिंग्स समझ ना आए तो इसके ज़रिए उस पर क्लिक करके आप इसको सेटिंग्स को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी उन्होंने हदायत दी हुई हैं। अगर आप गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं तो आपने गूगल क्रोम के ज़रिए अपनी सेटिंग्स जो कर लेना है, और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग्स भी यहाँ पर दी हुई हैं, सारी दी हुई हैं। अगर मोबाइल के ऊपर आप अपने क्विज़ को कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर भी इसी तरह से इंटरफेस आएगा। याद रखें, अपनी असाइनमेंट को करना है अपने मोबाइल की ऐप के ज़रिए ना कीजिएगा, गूगल क्रोम की ऐप है उसको यूज़ कीजिएगा आप अपनी असाइनमेंट को। मज़ीद आपको अगर कोई चीज़ भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मज़ीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो से दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। और मज़ीद अगर आपको एलएमएस की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी एक एलएमएस के ऊपर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको जो है वो आपके शेयर कर दूँगा। चलते हैं जी, ग्रेड डिस्कशन बोर्ड। ग्रेड डिस्कशन बोर्ड जो होता है वो 5 मार्क्स के ऊपर होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो क्विज़ होता है आपका वो 90 सेकंड के अंदर आपने उसका आंसर करना होता है, और उस क्विज़ की जो मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से करना है जी। तो इस तरह से ये देखें, आपके सामने आपका क्विज़ आएगा। आपने अपने क्विज़ के ये इस तरह से मार्क्स जो हैं वो दिए होते हैं, और ये ऑप्शन होती हैं, इसमें से एक ऑप्शन को क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू सेव आंसर, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये मिड टर्म का क्विज़ है, ये हो रहा है। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है। आपका नॉर्मल क्विज़ जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 90 सेकंड के अंदर आपने उसका आंसर करना होगा। मज़ीद अगर आपको कोई समझ ना किसी चीज़ की आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके अंदर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।